सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं सीबीएसई के डॉक्टर संयम भारद्वाज जी। सर, क्या इस बार रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं? इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है और क्या इस रिजल्ट के क्या मायने हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, परीक्षाओं का सफल संचालन हुआ, उसके बाद मूल्यांकन हुआ उत्तर पुस्तिकाओं का, और अब हमने आज अपने 12वीं कक्षा के जो नतीजे हैं वो जारी किए हैं। रिज़ल्ट को मैं ये कहूँगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को हमने इंट्रोड्यूस किया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट किया, उसके बाद हमारे रिज़ल्ट निकले हैं और ये रिज़ल्ट 0.65% के करीब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इम्प्रूव भी किया है। गर्ल्स ने हर बार की तरीके से इस बार भी जो है 6% से ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस बेटर है बॉयज़ के साथ। मेरा मानना यह है कि जब एनईपी का जो है आगमन होता है और हम उसको अपने मूल्यांकन के लिए लेकर आते हैं और कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट करते हैं, तो ये आशा की जाती है कि थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जब उसके बाद भी बच्चे अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं और रिजल्ट में 0.65% का ही मार्जिनल इम्प्रूवमेंट होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि बच्चों ने, स्कूल्स ने, टीचर्स ने मेहनत की है और इस चीज़ के लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। सर, अगर मैं स्टेट्स की बात करूँ तो सबसे अच्छा रिजल्ट हर बार की तरह इस बार भी त्रिवेंद्रम का ही है। तो त्रिवेंद्रम के बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है और मैं अगर टोटल की बात करूं, जो लिस्ट आपने 17 रीजन की जो जारी की है उसमें से लास्ट सेकंड नंबर नोएडा का है। दिल्ली का रिजल्ट बेहतर हुआ है, तो इसको आप देखिए, जो हमारे स्कूल्स हैं वो नंबर ऑफ स्कूल्स त्रिवेंद्रम रीजन में हमारे कुछ कम हैं और क्वालिटेटिव स्कूल्स हैं, तो वो वहाँ पर पास तो बच्चे सारे हो ही जाएंगे। हमको रिजल्ट को दो तरीके से देखना चाहिए, चाहे वो नोएडा की बात हो, चाहे वो त्रिवेंद्रम की बात हो, या हमारी जो है किसी और रीजन की बात हो। हमको देखना इस तरीके से चाहिए, एक तो पास परसेंटेज है और एक क्वालिटेटिव रिजल्ट है हमारा। अगर हम देखेंगे तो जो हमारा त्रिवेंद्रम रीजन है वहाँ पर जो रिजल्ट है वो पास परसेंटेज ही ज़्यादा नहीं होगा, उनकी क्वालिटी भी बेटर होगी। नोएडा में संभावना हो सकती है कि पास परसेंटेज थोड़ी कम हो, लेकिन उसमें जितने बच्चे पास हुए हैं उनके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे। आपने पिछले सालों में देखा होगा, टॉपर्स भी हमारे नोएडा से निकलते रहे हैं। दिल्ली की भी बात जो है वो ये है कि हर जगह पर प्रयास किए गए हैं, हर लोगों ने प्रयास किए, जितने स्कूल से उन्होंने प्रयास किए कि अपने बच्चों को जो नया सिस्टम है उस सिस्टम से हम अवगत कराएं, और ये रिज़ल्ट इंडिकेट करता है कि उनके जो एफर्ट्स हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं। सर, सीबीएसई में हर बार कहीं एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होता है, कहीं कहेंगे कि सिलेबस चेंज होता है, बच्चे हर बार नई तरह से चीज़ों को कहेंगे कि ग्रैस्प करते हैं, उसको लेते हैं। तो ये सब आपने मतलब पॉजिटिव आप देख रहे हैं इसमें कि इस बार भी एनईपी लागू हुआ, इस बार से शुरुआत हुई, तब भी बच्चों ने बहुत अच्छा किया, आप कह रहे हैं? देखिए, परिवर्तन तो जीवन का एक अंग है, परिवर्तन होना चाहिए, और सीबीएसई परिवर्तन केवल परिवर्तन के लिए नहीं करता। सीबीएसई जो परिवर्तन करता है वो भविष्य का देखकर और जो पास में हमारा गया है उसको देखकर हम करते हैं परिवर्तन। तो जहाँ ज़रूरत होती है उसको हम परिवर्तित करते हैं और हम आगे चलते हैं। परिवर्तन को बच्चों के द्वारा, स्कूल के द्वारा, टीचर्स के द्वारा उसको ग्रहण करना, उसको एक्सेप्ट करना और उस पर अच्छा रिजल्ट परफॉर्म करना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसको पॉजिटिव वे में देखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ हो सकता है हमसे बेटर परफॉर्म करें, हो सकता ही नहीं, मैं कहूँगा हमसे बेटर ही परफॉर्म करेंगी। सर, टॉपर्स लिस्ट जारी नहीं करता सीबीएसई, इस बार भी जारी नहीं की? बिल्कुल। देखिए, हम कोई ऐसी नेगेटिव जो कंपटीशन है बच्चों के बीच में वो नहीं लाना चाहते। ये जो रिज़ल्ट है ये एक पैमाने पर लिया गया रिज़ल्ट है, ये उनके जीवन का संपूर्ण रिज़ल्ट नहीं है। संपूर्ण रिज़ल्ट में ऐसी संभावना हो सकती है कि हमारा एक बच्चा जो कहीं 50, 55, 60% लेकर पास हुआ हो, जब वो किसी खेल के मैदान में हो तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो और वो किसी भी हमारे टॉपर से बेटर परफॉर्म कर रहा हो। तो इसलिए हमारा हमेशा से होता है कि ना हम तो मेरिट लिस्ट जारी करते हैं, ना बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिवीज़न देते हैं। हम तो एक पैमाने पर जो 100 नंबर का हमने लिया उस पैमाने पर उसको केवल नापते हैं, और नापने के बाद जो उसका परिणाम होता है वो उसके समक्ष या पूरे समाज के समक्ष रख देते हैं। सर, अब रिजल्ट पर बात करें तो थोड़ा नई प्लानिंग पर भी बात कर लेते हैं। क्या इस बार से, जैसा कि लगातार बात हो रही है, क्या इस बार से जो 2 बार बोर्ड एग्जाम की बात हो रही है, साल में 2 बोर्ड, क्या ये इस बार से संभव है? ये देखिए, हमारा एक सर्कुलर आ चुका, आप हमारी प्रेस रिलीज देखेंगे, उसमें हमने अगले साल की जो डेट है 15 फरवरी 2025 डिक्लेयर कर दी। उसके हिसाब से अभी तक एक ही परीक्षा हमारी होगी।
लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हम ऑलरेडी 2 परीक्षा करा रहे हैं। एक जो सेकंड परीक्षा हमारी होती है, जिसको हम सप्लीमेंट्री परीक्षा बोलते हैं, वो परीक्षा भी जो हमारी है वो सेकंड परीक्षा है। उसमें बच्चों को हम इम्प्रूवमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं। लेकिन जो एनईपी की ये सारी रिकमेंडेशंस हैं, इस पर कार्रवाई जारी है और भविष्य देखिए क्या होता है। थैंक यू सो मच सर। तो ये हैं परीक्षा नियंत्रक हैं सीबीएसई में डॉक्टर संयम भारद्वाज जी। इनका कहना है कि सकारात्मक तरीके से इस रिजल्ट को देखने की ज़रूरत है। नंबर भले आपको वो इस रिपोर्ट कार्ड में अच्छे दिखें या ना दिखें, लेकिन आप ज़िंदगी में ज़रूर बहुत अच्छा करेंगे, इसलिए इसको सकारात्मक तरीके से। और सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं वो। सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा है। कई जगहों का, कई स्टेट्स रीजन का बात करूँ तो कई रीजन का रिजल्ट बेहतर हुआ है, उसकी वजह भी बताई है। लेकिन जिन रीज़न का खराब हुआ है उसका भी कारण वो बता रहे हैं कि खराब नहीं है, दरअसल हो सकता है वहाँ पर क्वालिटी जो है ना, ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा हों बजाय पास परसेंटेज के। कैमरा पर्सन निरंजन दास के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।